अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं PMSSS सेशन 2023 के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज PMSSS के अंडर कराए जाते हैं और उन कोर्सेज के लिए आपको इंट्रेंस कौन सा देना पड़ेगा। ओवरऑल मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि PMSSS में अगर आप 2023 सेशन में फॉर्म फिलअप करने वाले हैं तो आपको कौन से कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा, कौन से कोर्स के लिए आपको मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और उसके साथ साथ अगर आप PMSSS सेशन 2023 में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम जो है वो ग्रुप ज्वाइन करके रख लेना। उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको PMSSS के बारे में सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और पिछले 2-3 सालों से हम PMSSS के साथ जो स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन वगैरह होती है उसके बारे में स्टूडेंट्स की पूरी हेल्प करते हैं, चाहे फॉर्म फिलिंग हो, चॉइस फिलिंग हो, कॉलेज ज्वाइनिंग हो, DBT वगैरह सबकी हेल्प हम करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो सारे अपडेट्स हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं PMSSS सेशन 2023 में कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। देखिए कोर्सेज का मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो कोर्सेज PMSSS के अंडर 3 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं। पहले यहाँ पे आपके जनरल कोर्सेज आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशनल कोर्सेज आते हैं, देन उसके बाद आपके मेडिकल कोर्सेज आते हैं। जनरल कोर्सेज जो आपके होते हैं इसमें आपके आती है जनरल डिग्रीज। जनरल डिग्रीज में आपके आते हैं सिंपल BA, BSc, BCom या ऑनर्स वगैरह करना होगा, BLLB, वो सारे के सारे आपको जनरल में आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है सेकंड नंबर पर प्रोफेशनल। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका आता है BSc नर्सिंग आता है, BTech आता है, B फार्मेसी आता है, उसके बाद B आर्किटेक्चर आता है और उसके साथ साथ HMCT यहाँ पे आता है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। ये सारे कोर्सेज आपके प्रोफेशनल में आते हैं। देन उसके बाद लास्ट नंबर पे आपका आता है मेडिकल। मेडिकल कोर्सेज में आपके आते हैं MBBS, BDS, BAMS, BUMS। ठीक, तो ये 3 टाइप्स के कोर्सेज यहाँ पे आपको PMSSS के अंडर कराए जाते हैं। इसके अलावा पैरामेडिकल या टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो हैं वो PMSSS के अंडर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जो कोर्सेज मैंने आपको बता दिए सिर्फ और सिर्फ वही कोर्सेज आप PMSSS के अंडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि कौन से कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जनरल का कोई कोर्स करना है, BA करना है, BSc करना है या ऑनर्स किसी कोर्स में करना है आपको, तो उसके लिए आपको जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET का एंट्रेंस देना पड़ेगा। हालांकि लास्ट ईयर ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं था, लेकिन इस बार जो है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में रहने वाला है। इसलिए जो कैंडिडेट जनरल डिग्री PMSSS के अंडर करने वाले हैं वो CUET का फॉर्म बिल्कुल फिलअप करके रख लेना। और CUET का एंट्रेंस 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में आप बिल्कुल दे के रखना, क्योंकि लास्ट ईयर भी क्या हुआ था कि स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे जनरली एडमिशन कर दिया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको चॉइस फिलिंग में मिल गई। देन जब उनका एडमिशन वहाँ पे करना हुआ तो वहाँ पे जो है उसको 12th के मार्क्स के बेस पे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले एडमिशन नहीं देते हैं, तो उन्होंने उनको CUET का स्कोर मांगा, तो कैंडिडेट्स ने CUET का फॉर्म फिलअप नहीं किया था, तो उस वजह से फिर उनकी सीट्स को जो है वो कैंसिल कर दिया गया है कॉलेज की तरफ से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कैंडिडेट इस बार जनरल कोर्सेज करने वाले हैं वो CUET का फॉर्म बिल्कुल फिलअप कर देना और उसका एंट्रेंस भी दे के रख लेना, क्योंकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में आपको CUET के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे भी होगी, लेकिन मैक्सिमम में आपको CUET यहाँ पे रहने वाला है। तो हो गया यहाँ पे आपको जनरल डिग्रीज का कंप्लीट सारा। उसके बाद यहाँ पे BA-LLB की यहाँ पे अगर हम बात करें, BA-LLB के लिए आपको जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे नहीं होते हैं, ना ही आपको इसमें जो है वो कोई CUET देना पड़ता है। तो इसमें आपको जो इंट्रेंस देना पड़ता है वो देना आपको CLAT। ठीक, इस BA-LLB अगर आपको PMSSS के अंडर करना है तो इसके लिए आपको CLAT का इंट्रेंस देना पड़ेगा। तो इसी इंट्रेंस के बेस पे आपको कॉलेजेस वगैरह अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये हो गया जनरल कोर्सेज का, सारी डिग्रीज का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोफेशनल कोर्सेज का। प्रोफेशनल कोर्सेज में पहले हम देख लेंगे BTech के बारे में। देखिए BTech के लिए आपको कोई भी एंट्रेंस देना नहीं होता है। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाती है। हाँ, अगर आप JEE का एंट्रेंस देते हो तो उस बेस पे भी आपको मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल आपको इसमें 12th के मार्क्स के बेस पे होगी। JEE इसमें BTech में आपको कोई भी एंट्रेंस वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ना ही CUET वगैरह कुछ भी आपको इसमें देने की जरूरत नहीं। इसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे हो जाएगी। सेकंड नंबर यहाँ पे है B फार्मेसी। तो B फार्मेसी में भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। इसमें भी आपको कोई भी एंट्रेंस नीट हो या कोई अदर CUET वगैरह हो उसके बेस पे यहाँ पे आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाली है। B फार्मेसी में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे BSc नर्सिंग थर्ड कोर्स आता है। BSc नर्सिंग के लिए देखिए लास्ट ईयर कुछ यूनिवर्सिटीज़ थे जिनमें आपको नीट के बेस पे सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें आपको 12th के मार्क्स के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए जिन कैंडिडेट्स को BSc नर्सिंग करना है PMSSS के अंडर, उन कैंडिडेट्स को जो है वो नीट वगैरह देने की जरूरत नहीं है। हर जगह कुछ ही कॉलेजेस में आपको नीट के बेस पे सिलेक्शन हो
हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी। इसलिए अगर आप नीट का एंट्रेंस ना भी दोगे तो भी आपको वहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर आप नीट की थोड़ी सी प्रिपरेशन है, नीट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको इसमें 12th के मार्क्स के बेस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें लगभग 150 के आसपास कॉलेजेस हैं, जिसमें लगभग 60 to 70 कॉलेजेस बॉयज़ के लिए है। तो उनमें से मैं सारे कॉलेजेस में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, और कुछ ही कॉलेजेस हैं जिनमें आपको नीट के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कॉलेजेस में आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। हो गया बी फार्मेसी। उसके बाद यहाँ पे आपका आर्किटेक्चर आता है। बी आर्किटेक्चर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी आर्किटेक्चर में आपको जो सिलेक्शन होती है वो आपको नाटा का एंट्रेंस देना पड़ता है। ठीक, बी आर्किटेक्चर का जो एंट्रेंस होता है NATA, ये एंट्रेंस आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बेस पे ही आपको बी आर्किटेक्चर यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में आपका एडमिशन हो जाएगा। इसमें आपको CUET या 12th के मार्क्स के बेस पे ना इससे पहले मिलता था एडमिशन, ना इसके बाद मिलेगा। इसमें आपको नाटा का एंट्रेंस ही देना पड़ेगा। उसके बाद उसके बेस पे ही यहाँ पे आपको सिलेक्शन हो जाएगी। उसके बाद लास्ट कोर्स यहाँ पे प्रोफेशनल में आता है HMCT, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। HMCT में आपको कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको 12th के मार्क्स के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन हो जाती है। तो ये हो गया आपका प्रोफेशनल डिग्रीज, प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। अब यहाँ पे बात आ जाती है मेडिकल डिग्रीज में, जिसमें आपका MBBS आता है या BDS आपका आता है। तो इन कोर्सेज में आपको जो है वो आपको पता ही है, तो इसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं। इसमें आपको नीट के बेस पे ही सिलेक्शन हो जाती है। आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको खुद से किसी भी स्टेट में, अदर बाहर की कोई भी स्टेट होगी, वहाँ पे आपको सीट निकालनी पड़ती है काउंसलिंग में। उसके बाद यहाँ पे आपको नीट में एडमिशन हो जाएगा। तो ये हैं कोर्सेज PMSSS के अंडर, और उनके सिलेक्शन का प्रोसीजर मैंने पूरा समझाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से मैंने सारे कोर्सेज का यहाँ पे बता दिया है। अगर इसमें कोई कोर्स भूल भी गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे मैंने कोई कोर्स शायद भूला नहीं, इसमें मैं सारे कोर्सेज का आपको बता दिया। जो कोर्सेज यहाँ पे PMSSS के अंडर है सबका सब मैंने बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको कट ऑफ के बारे में, तो कट ऑफ के बारे में अभी कोई बता नहीं सकता। आप बिल्कुल परेशान मत हो जाना, जब तक ना मेरिट लिस्ट आती है तब तक कोई भी कट ऑफ के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन जिन कैंडिडेट्स के 83, 84 प्लस मार्क्स होंगे, 83% प्लस मार्क्स होंगे, तो वो अपने आप को से समझ सकते हैं। बाकी 85 के प्लस जो है वो उनकी सिलेक्शन यहाँ पे डन मतलब ही समझ लो आप। 85% प्लस जिनके मार्क्स हैं उनकी सिलेक्शन यहाँ पे डन है। तो ये थी PMSSS के बारे में एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की। अभी समझ आ गया होगा? कोई कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी अगर आप इस साल PMSSS का फॉर्म फिलअप करने वाले हैं या फिर फॉर्म फिलअप करने का सोच रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम पिछले 3 सालों से PMSSS के बारे में स्टूडेंट्स को प्रॉपरली गाइड करते हैं, किस तरह से क्या करना सब कुछ हम बता देते हैं। तो इसलिए आप भी हमारे साथ जुड़े रहना, आपको भी सारी हेल्प कर दी जाएगी।